सही सीनियर पोजीशंस पे कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, तो और तब्दीलियां भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फौरन? अभी आपने पूछा कि जी अब आगे स्मूथ सेलिंग होगी कि नहीं। नहीं, स्मूथ सेलिंग कैसे होगी? फेडरल गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब आपने देखा ना कि इलेक्शन कमीशन ने सारे पीटीआई के जो सपोर्ट लोग हैं असेंबलियों में उनको इंडिपेंडेंट करार दे दिया है। अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर फ्लो क्रॉसिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये तो फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है। और अब देखना ये है कि अपोजिशन जो है उसके पास कितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं। देखिए, पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि कोई 52 लोग हैं इनके पास, मौलाना, नून लीग, पीपीपी वगैरह मिला के, तो इनको कोई 20, 22, 23 की और लोगों की ज़रूरत है जो कि इंडिपेंडेंट से ये ले सकते हैं अगर इंडिपेंडेंस आ जाएं। तो पहला कोशिश तो यही होगी कि किसी तरीके के साथ इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिफीट किया जाए और अपना किसी को खड़ा करके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए। और उसमें जो हरबे इस्तेमाल करने हैं टू गेट द 22, 23 सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट्स टू स्विच ओवर, तो वो तो कोशिश करेंगे। अच्छा, अब अगर इनको ये एहसास हुआ कि ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी सब लोग इकट्ठे हैं, ये पीटीआई वाले, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो क्रॉस ओवर करे, बिकॉज बड़ा ख़तरा है उसमें, वो आइसोलेट हो जाएगा पीटीआई में। तो फिर ये मेरा ख्याल है देन दे विल देन प्रोबेबली ट्राई गवर्नर्स रूल। वो तो किसी स्टेज पे कर सकते हैं, और ये आपको पता है ये ऑप्शन उनके पास हमेशा से था। गवर्नर कुंडी तो हमेशा धमकी यही देते हैं, अब भी वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, तो जाहिर है सारे ऑप्शंस वो लोग देख रहे होंगे। बट मेरा ख्याल है एक फ़ैसला तो है, इनको चलने नहीं देना उन्होंने सुहेल साहब को। अच्छा, तो ऐसे में सेठी साहब क्या मामला अदालत में भी जा सकता है? क्योंकि अकबर इस बाबर साहब ये एतराज़ उठाते हैं कि वन मैन शो है, जबकि पार्टी आइन में तो ये लिखा ही नहीं है कि बग़ैर पार्लिमानी पार्टी के इजलास तलब किए और वहाँ वोटिंग हुए इस तरह से वज़ीर आला तब्दील कर लिया जाए। क्या इस प्रोसेस को भी चैलेंज किया जा सकता है और अली अमीन गंडापुर साहब अपने तौर पर कोशिश करेंगे कि अभी भी वो मैदान में रहें? नहीं, अब मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर कोई कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या ये अदालत में चैलेंज हो सकता है, इसके ऊपर नज़रसानी हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह ये है कि अली अमीन गंडापुर को सैकिंग नहीं की, उसने अपनी कॉन्शियंस के मुताबिक रिज़ाइन कर दिया। वो जो मर्जी कहे कि जी फलाने ने मुझे कहा या फलाने ने मुझे कहा, जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उनका रेजिग्नेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द पार्टी फाउंडर, देन नो वन कैन चैलेंज इट। अब गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि मैं देखूंगा सही हुआ है या नहीं सही हुआ, तो मेरा ख्याल है वो इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ी देर रहने दें इसको, ताकि अपोजिशन जो है वो अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट कर ले कि करना क्या है, कैसे रोकना है इस चीज़ को कि सुहेल जो साहब जो है वो CM ना बने। तो अब ये कशमकश चलेगी। सो आई थिंक इमीडिएटली नहीं एक्सेप्ट करेंगे गवर्नर साहब, और ये इन थियरी गंडापुर साहब विल रिमेन चीफ मिनिस्टर। अच्छा सेठ साहब, अगर ये सफाई शुरू हो ही गई है कंप्रोमाइज लोगों की, तो क्या ढूंढ के और लोग भी ठिकाने लगाए जाएंगे और सबको चेंज करके ये मैसेज दिया जाएगा कि अब टकराव ही की पॉलिसी चलेगी? क्योंकि आने वाले महीने भी बहुत अहम है, फिर 27वीं आईनी तरमीम भी इन व्यू है, कहा जा रहा है उसकी तैयारी हो रही है, वो कहीं ना कहीं पक रही है। सो डू यू थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुज़ाहमत के मोड पे बराह रास्त आ जाएगी और दोबारा से लॉन्ग मार्च और एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा, इस्लामाबाद की तरफ ऐलान किया जाएगा जाने का? देखिए, अभी एक जो लेटेस्ट खबर ये है कि पहले खान साहब ने अपनी सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर जो कमिटीज़ थी अपने लोगों को कहा रिज़ाइन करें वहाँ से। अब लेटेस्ट खबर ये है कि उन्होंने पंजाब के अंदर भी जो कमिटीज़ थी, 14 कमिटीज़ थी, उनको कहा वहाँ से भी आप लोग रिज़ाइन करें। तो मेरा ख्याल है खान इज़ स्लोली मूविंग टूवर्ड्स क्विटिंग दी असेंबलीज एंड क्रिएटिंग अ सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, बिकॉज उसका इम्पैक्ट बहुत होगा कि इमरान खान जो है वो सियासी जमात जो है उसने पार्लियामेंट ही छोड़ दी। आपको याद रहना चाहिए कि इमरान खान ने पिछले दौर में काफ़ी गाली गलौज की थी पार्लियामेंट के ऊपर, और फिर एक स्टेज पे ये भी था कि उठा के ले गए थे सबको कि मैं नहीं एक्सेप्ट करता इस पार्लियामेंट को। सो आई थिंक ही विल डू व्हाटएवर इज़ नेसेसरी। ओके, अभी ये कहा जा रहा है कि जल्द चेयरमैन पीटीआई या जो शेख वकास अकरम साहब हैं पंजाब से, वो भी चेंज हो सकते हैं। बैरिस्टर सैफ तो चले तर्जुमान के तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब के काम कर रहे थे, वो भी एक तरह से रुखसत हो गए। अब जो कैबिनेट केपी की बनने जा रही है, इमरान खान साहब ने कहा है कि उसका फैसला भी वो खुद करेंगे कि कौन कौन उसमें होगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब को उसमें एडजस्ट किया जाएगा सेठी साहब? अगर किया जाएगा तो क्या ओहदा आपके ख्याल में उन्हें मिल सकता है? जी, फॉर द टाइम बिंग तो अली को डिच करेंगे,
ही विल क्रिएट अ कैबिनेट ऑफ यंग हॉक्स जो लड़ने के लिए तैयार होंगे एंड हु विल नॉट क्वेश्चन हिज डिसीजंस, और जो किसी सूरत में भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ फुटसी नहीं खेलेंगे जो कि गंडापुर साहब कर रहे थे। अच्छा सेठी साहब, ये बड़ी आपने मुख्तलिफ बात कही। देखें वो क्या कहते हैं, दरिया में रहना है तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं, अच्छे रखने पड़ते हैं। वर्किंग रिलेशनशिप आपको विफाक से भी रखना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, क्योंकि केपी एक सेंसिटिव सूबा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो चार्जशीट जो अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ है कि वो ये नहीं कर सके पार्टी के लिए, या वो ये नहीं कर सके, ऑपरेशन नहीं रुकवा सके, माइंस एंड मिनरल बिल के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं कर सके, ये सब तो सुहेल अफरीदी साहब को करना होगा। क्या वो कर पाएंगे और क्या वो अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएंगे? इसीलिए तो उनको रखा है कि वो बिल्कुल कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप नहीं कायम करेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ रिलेशनशिप नहीं कायम करेगी। लेवल तो उनको बनने नहीं देगी अगर बन जाते हैं तो उनको कॉन्स्टेंटली डिस्टेबलाइज करेंगे, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि उनके ऊपर भी केसेस बनने शुरू हो जाएं। देखिए, बाकी बातें तो अपनी जगह, मगर जब कोर कमांडर्स वाज़े तौर पे अनाउंस कर देते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर वी विल नॉट टॉलरेट एनी डाइवर्जेंस और डिसएग्रीमेंट, तो फिर इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्या हो सकती है। और एक्चुअली सिचुएशन भी ऐसी है, ये जो इमरान खान ने जो पोजीशन ली हुई है विज़-अ-वी तालिबान, दिस इज़ 180 डिग्रीज ऑपोजिट ऑफ द पोजीशन द एस्टैब्लिशमेंट हैज़ टेकन एंड द वर्ल्ड हैज़ टेकन। वो ये कि तालिबान के साथ नेगोशिएशन नहीं हो सकते, जब भी हुए हैं पहले वो फेल हो गए हैं, और तालिबान ने और ये टेररिस्ट ने नाजायज़ फ़ायदे उठाए हैं। तो अब खान साहब पहले दिन से ही उनका यही मौक़िफ़ रहा है कि ये मिसगाइडेड मुसलमान हैं, इनके साथ बातचीत होनी चाहिए, ये नहीं कि दे आर टेररिस्ट। आपको याद होगा कि अमेरिका को भी नाराज़ कर दिया था खान साहब ने इनके बारे में, मार्टर्स और मार्टरडम और फ्रीडम फाइटर्स और इस गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली हैं और उसामा बिन लादेन को शहीद कहा जी था। बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो इसलिए आई थिंक खान इज़ वेरी क्लियर इन हिज माइंड, वो नहीं मानते इस बात को, और उधर से एस्टैब्लिशमेंट भी बड़ी क्लियर है इन देयर माइंड। अच्छा सेठी साहब, ऐसे भी हो सकता है कि इस नाम पे इतना तनाज़े पैदा हो जाए, इतना मामलात बिगड़ जाएं कि कोई और नाम सामने आए या कोई और शख्सियत नमूदार हो जाए अचानक इस रेस में? देखिए, ये जो नाम आया है ना, दिस इज़ पार्ट ऑफ खान स्ट्रेटजी। ये ऐसे नहीं आया, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि हार्ड लाइन, इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात नहीं सुननी, फेडरल गवर्नमेंट की कोई बात नहीं सुननी, सारा वक्त लड़ाई करनी है, तैयारी करो, लॉन्ग मार्च, स्ट्राइक, पुलिस नहीं देनी, फौज के साथ लड़ाई करनी है, मतलब दीज आर द सिग्नल्स। तो अब ये तो नहीं कि जी अब ये अगर ये इसको चेंज कर देते हैं और किसी और बंदे को लेके आते हैं जो रेकनसाइल करेगा, तो फिर सारा फलसफा ही खराब हो, गलत हो गया ना। बट सो आई थिंक द फलसफा इज़ वेरी क्लियर कि ही वांट्स अ कॉन्फ्रंटेशन, ही वांट्स टू एस्टैब्लिश कि जी this is a system that is not working and that it is unfair to him। और वो मेरा ख्याल है पहले तो उनकी बड़ी तवक्को थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और कोई ना कोई इनकी हिमायत हो जाएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको याद होगा कि बड़े लोगों ने ये कहा था बस जी वो आया ही आया और तो फ़ोन आया ही आया और ख़त्म हो जाएगा मामला, खान बाहर आ जाएगा। बड़ा अरसा तो ये चलता रहा, मगर जब से ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं की और वो तो उल्टा हाथ डाल रहा है शहबाज शरीफ साहब को और आसिम मुनीर साहब को, तो खान साहब को इस बात का एहसास हो गया कि ओ ये तो अब तवक्को नहीं करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को हेल्प करेगा। और आपने देखा कि वो कांग्रेसमैन जो कि बड़े बढ़ चढ़ के खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे एंड सो ऑन, वो भी सब चुप हो गए, उनको भी पार्टी विप ने कह दिया ओए चुप करो। अच्छा, एंड सो आई थिंक एवरीबडी इज़ फॉलन इन लाइन। तो खान ने ये सोचा होगा कि मैंने अपने बच्चों को भी भेजा अमेरिका, कुछ नहीं मिला, डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हट गया है और पीछे के हटा ठीक ठाक तारीफ़ें कर रहा है, यहाँ तक कि इंडिया बड़ा परेशान हो गया है। तो अब आई थिंक ही सीन द राइटिंग ऑन द वॉल, तो ही मस्ट हैव सेड कि यार मेरा तो कोई चांस नहीं है बाहर निकलने का। अच्छा। अब वो तो नहीं निकालेंगे मुझे, तो फिर उससे बेहतर यही है कि लड़ते ही रहो। अगर लड़ाई करके शायद कुछ बात बन जाए, लेटने के साथ तो बात नहीं बन रही, वो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं चढ़ाई कर देते हैं। कमज़ोरी का इजहार, जो कमज़ोरी हो जाए तो वो तो बिल्कुल और भी मेरे साथ गड़बड़ करेंगे और भी सज़ाएं शुरू हो जाएंगी, ये लोगों को ये करेंगे वो करेंगे। सो हिज थ्योरी इज़ कि माइट एज़ वेल गो डाउन फाइटिंग और शायद समथिंग माइट ब्रेक, समथिंग माइट क्रिएट एन ओपनिंग। वो दबाव भी बढ़ाना चाहते हैं और बार्गेनिंग पोजीशन को और मजबूत बनाना चाहते हैं जो पिछले दिनों में कमज़ोर हुई थी। सेठी साहब, इस चेंज के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की रुखसती पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
कि अपने हल्के काफ़ी खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। सो इस चेंज के साथ आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पे मजबूत होगी? नहीं, सियासी तौर पे मजबूत नहीं होगी और कन्फ्यूजन होगी। और ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश करेगी और दरार डालने की, लोगों को विन ओवर करने की, लोगों को एक्सपोज करने की, लोगों को गिरफ्तार करने की। अब ये सड़कों पे निकलेंगे, अगर निकलते हैं अंडर दी लीडरशिप ऑफ सोहेल साहब, तो फिर पकड़ दकड़ के अंदर हो जाएंगे लोग और सज़ाएँ हो जाएंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये इतना मुश्किल तो नहीं है यार। आप आसानी के साथ लोगों को वायलेंस की तरफ ले जा सकते हैं और फिर उसके बाद उनके गले में फंदा डाल दें कि जी आप वायलेंस आपने किया। तो ये जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो किसको क्या पता होता है फायर कहाँ से पहले आया, किसने पहले ये किया, किसने पहले वो किया। वो तो फिर ये है कि जी ये इनको हमने इजाज़त नहीं दी थी, ये बाहर निकले, इन्होंने तोड़ फोड़ की, पता नहीं किसने तोड़ फोड़ की, या फॉल्स फ्लैग ही हो गया हो, वी डोंट नो। बड़े वसूल होते हैं, तरीके होते हैं गवर्नमेंट्स के पास टू एंट्रैप समबडी। तो वो तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस कि हमने रहना है, खान ने अंदर रहना है और हमने आपकी पॉलिसीज़ जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अब हमारे अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, ये उनका मौक़िफ़ है और दुनिया हमें मान रही है, हमारी तारीफ़ें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप आगे लगा हुआ है, इंडिया पीछे लगा हुआ है, नॉट टू वरी, वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। अब व्हाई शुड वी अलाउ खान टू इंटरफेयर इन दिस? सो ये है मामलात, ये है गेम। केपी में अगर और मगर का खेल अभी जारी है, लेकिन मुमकिनात क्या हो सकते हैं ये आपने जाना। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी इत्तलात हैं कि वो वहाँ पहुँच चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। केपी इस वक्त तब्दीली की जद में है। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद।